Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn Sanskrit Manjusha, Sanskrit Pathya Standard 6th. Okay, and most welcome student in Pandey's Sanskrit classes. Okay, और हाँ, please share and like this video. Thank you students, thank you so much. Okay, चलो तो आज हम हमारा फिफ्थ लेसन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने हमारे फोर्थ लेसन पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम हमारा फिफ्थ लेसन स्टार्ट करते हैं। तौ बालकौ ते बालिके किम कुरुतः। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? तौ बालकौ ते बालिके किम कुरुतः। ओके, चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ प्रवेशः। इन चित्रों और रंगीन पदों को ध्यान से देखिए। एतौ बालकौ, एतौ बालकौ, एते बालिके, एते बालिके। ठीक है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है एतौ बालको यानी ये दो बच्चे, एतौ बालको यानी ये दो बच्चे, एते बालिके मीन्स ये दोनों गर्ल्स। ठीक है, ये दोनों गर्ल्स। अब देखो, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, देखो, एतौ बालको किम कुरुतः, एतौ बालकौ किम कुरुतः, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं? एतौ बालकौ खेलतः, क्या आंसर है हमारा? एतौ बालकौ खेलतः, खेलतः मीन्स खेल रहे हैं। ठीक है, एतौ बालकौ खेलतः। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। एते बालिके किम कुरुतः, ये दोनों गर्ल्स क्या कर रही है? एते बालिके किम कुरुतः, एते बालिके गच्छतः, ये दोनों गर्ल्स जा रही है। एते बालिके गच्छतः। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब पूछ रहे हैं आपको कि दोनों स्तंभों में वाक्य में भाषा प्रयोग में क्या अंतर आया है। यानी दोनों कॉलम जो दिए हुए हैं, एतौ बालकौ और जो एते बालिके, ये दो कॉलम हैं, इनमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ठीक है, देखो जब डिफरेंस क्या है बच्चों, जब पुल्लिंगी मैस्कुलिन जेंडर रहता है तब द्विवचन में क्या लिखा करते? एतौ, एतौ। और सपोज स्त्रीलिंगी यानी फेमिनिन जेंडर जब रहता है तब द्विवचन के लिए एते लिखा करते हैं, एते। ठीक है, अब देखो नीचे, आइए चित्र की ओर ध्यान देते हुए वचन व पुनर्वाचन करें और जानें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? एतौ बालकौ, ये दोनों बालक है। बालकौ नमतः, बालक नमन कर रहे हैं। किम बालकौ गायतः, क्या बालक गाना गा रहे हैं? नहीं, बालकौ न गायतः, नहीं नहीं, बालक गाना नहीं गा रहे हैं। तौ नमतः, वो नमन कर रहे हैं। ठीक है, ये पुल्लिंगी है इसलिए एतौ आया हुआ है। अब स्त्रीलिंग वाला देखते हैं कॉलम, देखो एते बालिके, ये दोनों गर्ल्स है, ये दोनों बालिकाएं हैं। बालिके गायतः, दोनों बालिकाएं गाना गा रही है। किम बालिके नृत्यतः, क्या बालिका नृत्य कर रही है? नहीं, बालिके न नृत्यतः, नहीं नहीं, बालिका नृत्य नहीं कर रही है। ते गायतः, वो गाना गा रही है। ठीक है, समझ में आया? ओके, पुल्लिंगी रहा तो एतो लिखा करते द्विवचन में, और स्त्रीलिंगी रहा तो द्विवचन में एते लिखा करते। ओके, ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो गुड, अब देखो, तरुणः वरुणः च लिखतः, तरुणः वरुणः च लिखतः। अध्यापिका वदति, अब अध्यापिका बोल रही है, किम युवां न पठतः, किम युवां न पठतः, क्या आप दोनों पढ़ नहीं रहे हैं?
तौ वदतः, तौ यानी वो दोनों क्या बोलते हैं, आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ रहे हैं, आवाम पठावः, हाँ हम दोनों पढ़ रहे हैं। आवाम लिखावः अपि, हम दोनों लिख भी रहे हैं। अपि मीन्स अल्सो, लास्ट लेक्चर को हमने बताया था अपि मीन्स क्या होता है बच्चों, अल्सो, और भी। हाँ हम पढ़ भी रहे हैं। हाँ, तौ वदतः, वो दोनों क्या बोले, आवाम पठामः, आवाम लिखावः, आवाम पठावः, आवाम लिखावः अपि, हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों लिख भी रहे हैं। देखो फिर से बार बार मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देना। जब भी देखो युवाम आया तो क्या आता है, पठत, और जब आवाम आया तो क्या आता है, पठावः। ठीक है, युवाम आया तो पठथः, और आवाम जब आता है द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन जब आता है तो क्या लिखा करते हैं, पठावः। ठीक है, ओके गुड। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। रीमा सीमा च खेलतः, द्विवचन है, रीमा और सीमा दोनों खेल रही है। रीमा सीमा च खेलतः, ते हसतः अपि, और दोनों देखो सीमा और रीना देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और ते हसतः अपि, और वो दोनों भी हंस रही है। देखो सीमा भी कितने जोर से हंस रही है। और सीमा को हंसते हुए देखकर रीमा भी हंस रही है ना। ते हसतः अपि, और दोनों हंस भी रही है। नीना वदती, अब नीना देखो क्या बोलते हैं, किम युवाम हसतः, क्या तुम दोनों हंस रही हो। फिर ते वदत, फिर दोनों, वो दोनों क्या बोलती है, आवाम खेलावह, आवाम हंसावह अपि, हाँ हम दोनों खेलते भी है और हम दोनों हंसते भी है ना। सीमा और रीमा कितने प्यारे बच्चे, देखो हम दोनों साथ में खेलते भी है और हम दोनों हंसते भी है। आवाम हंसावह, आवाम है तो क्या आता है, वह, आवाम हंसावह, आवाम खेलावह। ठीक है, समझ में आया, गुड। अब हम देखो स्टूडेंट्स, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। एक वचन मीन्स सिंगुलर, द्विवचन मीन्स ड्यूअल यानी 2 चीज़ें होती है, और बहुवचन यानी प्लूरल यानी 2 से ज़्यादा। वो 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 3000, 3 लाख, कितने भी हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा जब नंबर आते हैं तब वो बहुवचन में जाता है, और कोई भी चीज़ जब ओनली 2 रहती है तो वो द्विवचन में आती है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जब सह, ये एक वचन में आ गया, सह, ठीक है, सह मृगः, एक वचन, सह तौ ते, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, सह तौ ते, एक वचन, तौ यानी 2 द्विवचन, और ते यानी बहुवचन, सह तौ ते। ओके, याद है। देखो फिर से देखो, सह, तौ और ये ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखो, सह मृगः अस्ति, वह मृग है, सह मृगः अस्ति, वह मृग है। सह चरति, वो चरण कर रहा है, घास खा रहा है। सह चरति। अब द्विवचन वाला देखो, तौ मृगौ स्तः, तौ यानी वो दोनों मृग है, स्तः, तौ मृगौ स्तः, वो दोनों मृग है। तौ चरतः, और वो दोनों चरण कर रहे हैं, ठीक है, दोनों घास खा रहे हैं। ते मृगाः सन्ति, ये बहुवचन वाला हो गया। हाँ, ते मृगाः सन्ति, वो सब मृग है। ते चरन्ति, वो सब चरण कर रहे हैं, ठीक है, वो सब घास खा रहे हैं। अब देखो फिर से मैं एक बार आपका रिवीजन करवाती हूँ। सह तौ ते, ठीक है, और उसी के साथ चेंज क्या होता है, हमारा क्रियापद भी चेंज होता है। हाँ, तो क्रियापद कैसे होते हैं, देखो, ति तह अन्ति, ऐसे लगता है उनको, अस्ति स्तः सन्ति। एक वचन में क्या लिखा करते हैं, अस्ति, द्विवचन में स्तः, और बहुवचन में सन्ति। और धातु को भी ति तह अन्ति ऐसे लगता है। एक वचन में देखो जैसे हो गया चरति, द्विवचन में चरतः, और बहुवचन में हो गया चरन्ति, ति तह अन्ति, चरति चरतः चरन्ति, बहुवचन। दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है।
अब देखो स्त्रीलिंग वाला हम करते हैं। सा ते तहा, सा ते तहा। ठीक है, सा यानी एक वचन, ते यानी दो द्विवचन, और तहा यानी बहुवचन। सा अजा अस्ति, वो बकरी है। सा अजा अस्ति, वो बकरी है। अजा चरती, और बकरी चरण कर रही है, घास खा रही है। ठीक है। ते अजेस्तः, वो दोनों बकरियां हैं। ते अजेस्तः, वो दोनों बकरियां हैं। अजय चरतः, और दोनों बकरियां घास खा रही है। ताहा अजाहा संति, अब बहुवचन वाला देख रहे हैं हम। ताहा अजाहा संति, वो सब बकरियां हैं। अजाहा चरंती, सारी बकरियां चरण कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? स्त्रीलिंग में एक वचन में क्या लिखा करते? सा ते द्विवचन और ताहा बहुवचन। सा ते ताहा। और क्रियापद कैसे चेंज होते हैं? वैसे सेम क्रियापद चेंज वो ही रहता है, पुल्लिंग रहे, स्त्रीलिंग रहे या नपुंसकलिंग रहे। ठीक है। ती तह अंति, यानी अस्ति स्तः संति, चरति चरतः चरन्ति। ठीक है। अब हम लास्ट वाला देखते हैं। सा चटका अस्ति, सा चटका, चटका मीन्स चिड़िया। सा चटका अस्ति, वो चिड़िया है। सा कुजती, वो कुंजन कर रही है, आवाज करे चू 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 चू, ऐसे ना, वो कुंजन बोलते हैं उसे। हाँ। सा कुंजती, कुजती यानी कुंजन कर रही है। ते चटके स्तः, वो दोनों चिड़िया है। ते चटके स्तः, वो दोनों चिड़िया है। ते कुजतः, वो दोनों कुंजन कर रही है। ताहा चटकाहा संति, वो सब चिड़िया है। ताहा कुजंती, वो सब कुंजन कर रही है। फिर से देखो, सा ते ताहा, ती तह अंति, कुजती कुजतः कुजंती, और अस्ति स्तः संति। समझ में आया बच्चों? देखो, देखना, धीरे धीरे देखना, रिलैक्स होके, चित्त शांत चित्त करके धीरे से, हाँ, देखना और पढ़ना, पूरा समझ में आ जाएगा। आप अच्छे से सुनो, पूरा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट वाला लेक्चर, नेक्स्ट पेज देखते हैं। गुड। त्वम कह असि, तुम कौन हो? फर्स्ट वाले इसमें क्या लिखा हुआ है? त्वम कह असि, तुम कौन हो? अहम मंडूकः अस्मि, मैं मंडूक हूँ, फ्रॉग। ठीक है, मैं फ्रॉग हूँ। अहम टर टर करोमी, मंडूक की आवाज़ वो लिख रहे हैं। टर क्या करते हैं? मंडूक की आवाज़ होती है। हाँ, इसलिए फ्रॉग क्या बोल रहा है कि अहम टर टर करोमी, मैं आवाज़ करता हूँ, टटर इस प्रकार की आवाज़ करता हूँ। ठीक है। त्वम कह असि, त्वम आया इसलिए क्या आ गया? असि। सी आ गया। अहम आया तो क्या आता है? मी आता है, इसलिए हो गया अस्मि। अहम करोमी, है ना, अहम टरटरम करोमी। अब देखो, एक वचन हो गया त्वम, और युवाम यानी द्विवचन। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, एक वचन द्विवचन बहुवचन। और क्रियापद सी थह थ, क्रियापद क्या होता है? सी थह थ, तो असि स्तः स्थ, असि स्थः थ। ठीक है, त्वम युवाम युवम। अब देखो बच्चों, सी थह थ आता है, यहाँ जो ये जो लिखा हुआ है ना थह, यहाँ थह नहीं आएगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखो, आपको देख समझ में आ रहा है? ये वाली त्वम युवम युवम, युवम में क्या आता है? ओनली थ, ओनली थ आता है। वहाँ जो विसर्ग दिया हुआ है ना, विसर्ग नहीं आता है वहाँ, ओनली क्या आएगा? थ। ठीक है, देखो ये ऐसा ओनली थ। यहाँ जो ऐसे विसर्ग जो दिया हुआ है ना थ में बहुवचन, वो नहीं आता है, वो रॉन्ग प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, गलती से आया होगा। वहाँ ओनली आपको क्या लिखना है? थ। ये द्विवचन में ये सही है, ये सही युवाम की स्थः आता है, बट बहुवचन में क्या आता है? ओनली थ। ये जो विसर्ग है ये नहीं रहेगा। ठीक है, आप कट कर देना वो पेंसिल से, ओनली थ रहने देना, थ, और थ को ये हमारा स लगा हुआ है। हाँ, यानी ये ऐसा आएगा आपका।
ओके, बहुवचन में। कहाँ? यहाँ बहुवचन में। पेंसिल से लिख लो। ओके, चलो देखो, त्वाम, युवाम, यूयम, सी थह थ, असी स्थह स्थ, अहम। अब युवाम देखो, युवाम कौ स्थः, तुम दोनों कौन हो? आवाम मयूरौ स्वः, हम दोनों मयूर है। अहम जैसे बोलते हैं ना, अहम एक वचन, तो आवाम क्या हो गया? द्विवचन। और यूयम क्या, वयम क्या हो गया? बहुवचन। अहम, आवाम, वयम, मी, वह, मह। आवाम मयूरौ स्व, हम दोनों मयूर है। किम युवाम नृत्यतः, क्या तुम दोनों नृत्य कर रहे हो? किम युवाम नृत्यतः, क्या तुम दोनों नृत्य कर रहे हो? आम आवाम नृत्यावह, हाँ हम दोनों नृत्य कर रहे हैं। आम आवाम नृत्यावह। आवाम है तो क्या आता है? वह, नृत्यावह। अब देखो थर्ड वाला, बहुवचन वाला। यूयम के स्थ, आप लोग कौन हो? युवम के स्थ, आप दोनों, आप सब कौन हो? वयम शशकाः स्मः, हम सब शशक है, खरगोश। ठीक है, हम सब शशकः है, हम सब खरगोश है, रैबिट। युवम किम कुरुथ, तुम दोनों क्या, तुम सब क्या कर रहे हो? हाँ, युवम किम कुरुथ, वयम धावामः, हम सब भाग रहे हैं, हम सब भाग रहे हैं। ठीक है, यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या कर रहे हो? वयम धावामः, हम सब भाग रहे हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? गुड, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, हम ये धातव्य देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 पे लिखा हुआ है, द्विवचन संस्कृत की विशेषता है। द्विवचन ये क्या है? संस्कृत की विशेषता है। यह दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं का बोध कराता है। यह हमें दो वस्तुओं, दो चीज़, दो व्यक्ति की हमें बोध कराता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद तीनों में द्विवचन में रूपांतर होता है, तीनों का होता है। ठीक है, द्विवचन। कर्ता क्रियापद समन्वय, और थर्ड नंबर का पॉइंट देखो, कर्ता क्रियापद समन्वय अनिवार्य। यथा युवाम पठथः, आवाम पठावः। समझ में? फोर्थ नंबर के पॉइंट में लिखा है अस। अस जो ये धातु के रूप व प्रयोग को ध्यान में रखे। यथा सः छात्रः अस्ति, तौ छात्रौ स्तः, ते छात्राः सन्ति। अस धातु है, बट एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः, और बहुवचन में क्या आता है उसका? सन्ति। ठीक है, समझ में आया? गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पूरे करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए यह पूरा आप रिवीजन अच्छे से कर लो, अच्छे से पढ़ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलो, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।